प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है भाई का गोपाल चंदेल। उन्होंने कल एक सवाल पूछा था मेरे से और कहा था कि मुझे इस बारे में समझाएं। वो है यहोशू की पुस्तक है, 1 अध्याय उसका 5 पद, 1 अध्याय 5 पद। आइए पहले देखते हैं उसमें लिखा क्या है, फिर हम आगे चलेंगे। यहोशू की पुस्तक है 1 अध्याय और उसके 5 पद को जब हम पढ़ते थे लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। यहाँ पे चार वायदे हैं जो परमेश्वर ने यहोशू से किए हैं, लेकिन ये वायदों तक सीमित नहीं है ये बात। उससे और भी, उससे आगे चलकर बहुत कुछ है। उसको आज हम जानेंगे कि परमेश्वर चाहता क्या है यहोशू से। और क्योंकि परमेश्वर जब किसी को यूज़ करता है तो उससे वायदे भी करता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा। जैसे कि इब्राहिम से कहा परमेश्वर ने कि तू अपने पिता के घर को, अपने देश को छोड़कर यहाँ से निकल जा, तब मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। बहुत सारे 8 वायदे परमेश्वर ने वहाँ पर इब्राहिम से किए हैं। 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो 8 वायदे परमेश्वर ने मूसा से किए, इब्राहिम से किए थे। यहाँ पर 4 वायदे हैं जो यहोशू से परमेश्वर ने किए। लेकिन परमेश्वर यहोशू से चाहता क्या है? क्या बात है ऐसी कि परमेश्वर ने उसे वायदे करे कि देख मैं ऐसा करने वाला हूँ? क्योंकि यहोशू एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर परमेश्वर की दृष्टि उस समय से बनी हुई थी जब परमेश्वर मूसा से मिलने इसके तंबू में आता था, और वो तंबू में ही रहता था। मूसा और परमेश्वर के साथ सारी बातें सुनता था, देखता था। तो परमेश्वर ने उसके ऊपर दृष्टि रखी और जब मूसा की डेथ हो गई, जब मूसा इस संसार से चले गए, तब परमेश्वर ने इजरायलियों की बागडोर किसके हाथ में दे दी? यहोशू के हाथ में। तो इस बात को आज हम जानेंगे कि क्या बात है ऐसी जो इस वचन में छिपी हुई है। इस भेद को हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि एक जगह हेब्रोन जिस पर दाऊद ने 7 साल राज किया था, हेब्रोन, उसका नाम पहले क्या था? हेब्रोन का नाम पहले क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो नंबर है इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। आपके बेस को मजबूत करने के लिए ये कोर्स है। इसमें हमारी 16 से 18 बुक है जो हम आपको भेजेंगे घर बैठे। और ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, यानी कि पत्राचार। आपको यहाँ नहीं आना है, हमारे दिल्ली में नहीं आना है, आपको अपने घर बैठे प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, हमारी बुक्स पढ़नी है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट हैं इसमें, तो ज़रूर आप इसको कीजिए। अगर आप चाहते हैं प्रभु में आगे बढ़ना तो ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना। कॉल मत कीजिएगा, अभी भी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कॉल ना करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, तभी हम लोग आपको सही जवाब दे पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इन वचनों को हम लोग जाने और तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु जी। बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, मन मुटाव है प्रभु जी, कर्जा है, नशा है, बेरोजगारी है, बांझपन है, ये सारी चीजें अपने बच्चों के घरों से दूर कर दे प्रभु। प्रभु जी बहुत से घरों में तलाक की समस्या है, वो भी दूर कर प्रभु जी। बहुत से लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं,
उनके कारोबारों में नई जान डाल प्रभु जी, उन्हें नया बना दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे अपनी जीविका को चला सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में वापस उनके घर तक पहुँचा, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है यहोशू 1 अध्याय और उसके 5 पद का भेद। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे उसी पद को। 1 अध्याय 5 पद में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। लेकिन यहां से बात शुरू नहीं होती, शुरू होती है पहले पद से ही। हम पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तब यहोवा लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, तेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठकर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। अब कितने लोग थे? लगभग लाखों लोग थे जो वहां से चले थे, मिस्र से निकले थे। और हम जब देखते हैं मूसा ने बहुत बड़ी मिनिस्ट्री की इन लोगों के साथ मिलकर, लेकिन मूसा नाकामयाब रहा और वो मर गया, उनको वहां तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन यहोशू को परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना। लेकिन गया कौन कनान देश में? यहोशू और कालेब, ये 2 लोग ही कनान देश में जाने पाए, बाकी सब जंगल में ही नष्ट हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे पद में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। और लिखा जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र और हित्तियों का सारा देश तुम्हारा ठहरेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने उनको कुछ जगह दी है, कुछ जगह बताई है कि ऐसे ऐसे करके वहां तक जाना है। पूरा रास्ता उनको बताया है, उनको समझाया अच्छी तरह से। मूसा को मैं बार बार मूसा बोल रहा हूँ, यहोशू को समझाया है। और उसके बाद 5 पद में जब हम आते हैं तो यहाँ पर 4 वायदे परमेश्वर ने यहोशू से करे। क्या वायदे हैं? पहला वायदा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कोई ठहर नहीं सकेगा। क्यों नहीं ठहर सकेगा? इसमें भी बहुत बड़ी बात है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। दूसरी चीज है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। एक वायदा है, बहुत बड़ा वायदा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। और ये वायदा सिर्फ यहोशू से ही नहीं, मुझसे और आपसे भी है परमेश्वर का। तीसरा वायदा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। परमेश्वर धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। और चौथा वायदा है, और ना तुझको छोड़ूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। तो 4 वायदे परमेश्वर ने किए यहोशू से। क्यों किए? क्या चाहता था परमेश्वर यहोशू से? इसको पढ़ने के लिए इन 4 वायदों पर खुलासा करने के बाद पहले हम आगे पढ़ेंगे 6 पद। लिखा, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। ये वायदे किए हैं परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर उससे कुछ काम लेना चाहता है। और लिखा आगे, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री जो है वो परमेश्वर देने जा रहे हैं यहोशू को, क्योंकि जो मिनिस्ट्री मूसा ने शुरू की थी उस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाना भी जरूरी था। कोई परमेश्वर का काम कभी खत्म नहीं होता। लोग खत्म हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, दूसरे व्यक्ति आकर उस मिनिस्ट्री को संभालते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम चलता रहता है, चलता रहता है। जो काम परमेश्वर ने वहां से शुरू किया था मिस्र से, मूसा को लेकर, हारून को लेकर चला था परमेश्वर, और ये दोनों तो गुजर गए, इनकी डेथ हो गई, लेकिन फिर उसके बाद यहोशू को ये काम परमेश्वर ने सौंपा। और लिखा है यहाँ पर देखिए 6 पद में, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। अब तू तैयार हो जा, हियाव बांध अपना। और लिखा है, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। अब एक मिनिस्ट्री परमेश्वर ने किसको सौंप दी? यहोशू को। मूसा से लेकर यहोशू तक। तो मूसा से वो मिनिस्ट्री ली और किसको दे दी? यहोशू को। और आगे लिखा है 7 पद में, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। अब देखिए, जो वायदे परमेश्वर ने किए थे उसके साथ एक बात जोड़ी है परमेश्वर ने यहां पर, कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उस पर बने रहना जरूरी है, तभी तो ये वायदे पूरे होंगे।
जब हम वचन में बने रहते हैं तभी परमेश्वर के वायदे पूरे होते हैं। दोस्तों, हम बहुत सारे वायदों को, परमेश्वर के वायदों को याद दिलाते हैं प्रार्थनाओं में। हम कहते हैं, प्रभु तूने तो कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन यह भी तो लिखा है कि मेरी आज्ञाओं को मान। यहां पर परमेश्वर यहोशू से ये कहते हैं कि जो व्यवस्था मैंने मूसा को दिया उस पर ध्यान रखना जरा। देखिए, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। लिखा है कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तब जब हम वचन पर ध्यान करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब क्या होगा? हमारा जीवन सफल होता चला जाएगा। हम सफल होते चले जाएंगे, असफलता हमारे पास भी नहीं आएगी। यहाँ पर यहोशू से 4 वायदे करने के बाद परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि जो मूसा ने जो व्यवस्था तुझे दी है उससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, इधर उधर मत चले जाना, उससे उसी पर चलना, उसी की मानना, उसी को ध्यान दिए रहना और उसी पर चित्त लगाए रहना, क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे इस बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि चौकसी करना और उसमें से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा, तब तेरा काम सफल होगा। ये वायदे तो मैं पूरे जरूर करूंगा, लेकिन तुझे उन बातों को का पालन करना पड़ेगा जो व्यवस्था में लिखी है, जो बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो बातें हमको माननी पड़ेंगी। तभी ये 4 वायदे यहोशू और हमारे जीवन में पूरे होंगे। 4 वायदे किससे किए? यहोशू से। लेकिन वो वायदे मेरे लिए और आपके लिए भी हैं भाई गोपाल चंदेल जी, आपके लिए ये वायदे हैं। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार, मुझको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। लिखा है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कब? जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, उससे ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, तब क्या होगा? मेरे जीवन भर कोई मेरे सामने ठहर ना सकेगा। मेरे जीवन भर कोई मेरे सामने ठहर ना सकेगा। कब? जब मैं परमेश्वर के व्यवस्था पर, उसके वचन पर, उसकी आज्ञाओं पर, विधियों पर, नियमों पर चौकसी करूंगा और वैसा ही करने का प्रयास करूंगा, तभी तो मैं सफल होऊंगा। और दूसरी बात लिखी है, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। जैसा मूसा के संग प्रभु तू रहा वैसे तू मेरे संग भी रहेगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूं और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। धोखा नहीं देगा परमेश्वर। कब? जब हम उसके जो वचन से ना इधर मुड़ेंगे ना इधर मुड़ेंगे, सीधे चलेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, जैसा परमेश्वर ने कहा है हम वैसा ही करते चले जाएंगे। तब ये आशीर्वाद हैं, 4 प्रकार के आशीर्वाद, परमेश्वर के वायदे जो हम पर पूरे होने जा रहे हैं। पहला आशीर्वाद है कि जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। हम बाइबल पढ़ते नहीं है, वचन पढ़ते नहीं है, प्रार्थना करते नहीं है और चर्च नहीं जाते, मीटिंग्स में नहीं जाते, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं करते, और फिर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हो, हमारे जीवन में बड़े काम हो, हमारा रुका हुआ कारोबार बन जाए, हमारी बहुत पुरानी बीमारी जो है वो ठीक हो जाए, हमारे घर की समस्याएं दूर हो जाएं, घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, हम कामयाब होते चले जाएं, हमारा कारोबार फल फूलने लगे, हमारी जॉब में जो है हमें इंक्रीमेंट मिलता रहे, हमें हमारे तनख्वाह सैलरी बढ़ती रहे। ऐसा हम मांगते रहते हैं, लेकिन हम करते क्या है? परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर परमेश्वर ने 4 वायदे जरूर किए हैं, लेकिन उससे कुछ पूछा भी, उससे कहा भी है, उससे काम भी दिए हैं कुछ कि ऐसा करने से तब तू सफल होगा। ये वायदे तो मैं कर रहा हूं तुझसे, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे अपने जीवन को वचन के अनुसार गुजारने का प्रयास करना पड़ेगा, बल्कि बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मूसा ने किया, जैसा मैंने उसको समझाया था। यहाँ पर हम ये 4 वायदे दोस्तों, अगर ये यहोशू के लिए हैं तो ये वायदे मेरे और आपके लिए भी हैं। फिर जब हम 8 पद में पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। मूसा 7 पद को मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। लिखा है कि मूसा ने जो दी है व्यवस्था, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने जो दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जो मूसा ने व्यवस्था दी है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन दिए हैं, हमें आज्ञाएं दी हैं। देखिए
मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम का जो मूसा है वो नए नियम का प्रभु यीशु मसीह भी कहा जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह 4 बातों से जाने जाते हैं। क्योंकि जो मूसा है वो यीशु मसीह, मूसा का जो स्वभाव है वो यीशु मसीह का स्वभाव है। यहोशू का नाम यीशु मसीह का नाम है। यहोशू के नाम का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। और यीशु मसीह का नाम, यीशु नाम का अर्थ भी है परमेश्वर हमारे साथ। मूसा का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव। तीसरी चीज इसहाक का बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान। चौथा बोआज का चरित्र, वो यीशु मसीह का चरित्र। बोआज का चरित्र वो यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि बोआज ने क्या किया था? एक अन्य जाति की स्त्री को अपना बना लिया था। तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी हम अन्य जाति को अपना बना लिया। तो ये चरित्र हो गया यीशु मसीह का। यीशु मसीह का स्वभाव मूसा में आ गया, यीशु मसीह का बलिदान इसहाक में आ गया, और यीशु मसीह का नाम किस में आ गया? यहोशू में। तो यहां से चलते हैं, अगर हम पुराने नियम से देखें, मूसा को अगर हम देखेंगे तो उसने क्या कर दिया? यहोशू को एक मिनिस्ट्री दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक मिनिस्ट्री किसको दे दी? पतरस और उन चेलों को दे दी, और वो आगे बढ़ते चले गए। और अगर चेले काम ना करते तो बाइबल हमारे पास नहीं होती। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि जो तेरे मेरे दास मूसा ने जो तेरे को व्यवस्था दी है उस पर ध्यान दिए रहना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। अब देखिए 8 पद, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ये परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहे हैं। पहले वायदे कर दिए 4 कि ऐसा होगा तेरे साथ, लेकिन अब आज्ञाएं दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के वायदे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं, उसकी विधियां, उसका वचन हमारे हृदय से, दिमाग से कभी ना उतरने पाए। यहां पर यहोशू को अगर परमेश्वर का वचन बताता ही है, परमेश्वर अगर ये यहोशू को बोल रहे हैं तो वो मेरे लिए और आपके लिए भी है। लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से, ये एक आज्ञा दे दी परमेश्वर ने किसको? यहोशू को। अब 4 वायदे कौन से हैं ये देखेंगे। सबसे पहला वायदा कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर होता है उसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। उसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब साथ साथ चलता है तब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। और मूसा ने लोगों से कहा कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखने पाओगे, क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। तो पहला वायदा पूरा कैसे करता है परमेश्वर? साथ साथ चल के। हम देखते हैं 5 पद में दोबारा से आकर यानी कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। क्यों? देखिए, इसको देखेंगे हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, और उसका 9 पद लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों में चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख करके तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। ये वो वचन है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 9 और 10 पद लिखा है कि पृथ्वी के देश देश के लोग ये देख करके तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। जब यूना को भेजा था परमेश्वर ने निनवे, और जब वो तरशीश जाने वाले जहाज में बैठ गया, तब उन लोगों ने जब देखा बहुत प्रचंड आंधी चली, और वहाँ पर जो था योना, वहाँ पर योना जो था वो नीचे जाकर सो गया। जब उन्होंने उसको ढूंढा था, उससे पूछा भी तू कौन है? उसने कहा मैं तो यहोवा का बंदा हूँ। ये देखकर वो डर गए कि ये तो यहोवा का है। तो जब हम परमेश्वर का कहलाते हैं तो लोग हमसे डर जाएंगे, और वो वायदा परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा जो यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के कहलाते। अपने हाथों को उठाकर कहें कि मैं प्रभु का कहलाता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का कहलाता हूं, कोई मेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। क्यों रहेगा परमेश्वर? क्योंकि हमें अपने आप को मूसा के समान हम्बल बनाना पड़ेगा। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही हम्बल था, बहुत ही पोलाइट था, और वो जब इजरायली गलती कर देते थे वो दंडवत करके खुद परमेश्वर से माफी मांगता था।
लिखा कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे भी साथ रहूंगा। अगर ऐसे लिखा तेरे साथ, तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो मेरे साथ भी है परमेश्वर। जैसे मूसा के साथ रहा परमेश्वर मेरे साथ भी रहेगा, लेकिन हमें अपने जीवन को मूसा के समान बनाने की जरूरत है। फिर चौथा वायदा है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा। परमेश्वर कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। परमेश्वर तो महान है। परमेश्वर को लोग धोखा दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता। लोग धोखा देकर चले जाते हैं और कई सालों बाद जब वापस आते हैं परमेश्वर को वहीं खड़ा देखते हैं। किसकी तरह? उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, जब वो अपनी संपत्ति लेकर दूसरे देश में चला गया, जब वापस आया देखा तो उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। ऐसे ही परमेश्वर है, वो कभी धोखा नहीं देता। बेटे ने धोखा दे दिया, बाप ने धोखा नहीं दिया। परमेश्वर को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देगा। और दूसरी बात, ना मैं तुझको छोड़ूंगा। चौथा वायदा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हर समय हमारे साथ रहता है। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय और उसका 15 पद लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पे बच्चे को भूल जाए और उतने जन्माए पे लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। जब वो भूलेगा नहीं तो धोखा कैसे देगा, छोड़ेगा कैसे? हर समय हर पल हमारे साथ रहता है वो और हमारी अगुवाई करता है। तो ये 4 वायदे हैं यहोशू 1 अध्याय 5 पद में। वो वायदे परमेश्वर पूरे कब करेगा? जब वो उन आज्ञाओं को जो नीचे लिखी हैं 6, 7, 8 पद में, उनको यहोशू पूरा करेगा, तब ये 4 वायदे पूरे होंगे। इसी तरह से बाइबल में बहुत सारे वायदे हैं, वो कब पूरे होंगे हमारे जीवन में? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, अनाज्ञाकारिता ना करेंगे, क्योंकि अनाज्ञाकारिता करना ही पाप माना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं बार बार यहोशू को मूसा बोले जा रहा था, क्योंकि ये स्टडी करते टाइम मेरे दोनों नाम मेरे सामने आ रहे थे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जाने। और खासतौर से मैं भाई गोपाल चंद दिल से विनती करता हूँ कि बताएं कि आप समझ गए हैं या नहीं समझे तब भी बताना, समझ गए हैं तब भी मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है कि हेब्रोन का नाम पहले क्या था? हेब्रोन का नाम पहले क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से स्टडी करना तो इस पर व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। पास्टर लोगों के लिए भी हमारे पास बुक्स हैं। अगर वो चाहते हैं कि एक पूरा बंडल उनको मिले, पूरा पैकेज उनको मिले, तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे बातचीत करें। आपको ये बुक हम ज़रूर भेजेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे हों तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।